हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 का पार्ट ए यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। पार्ट ए में हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे इन क्वेश्चनों से कि किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न नंबर है 43 तो आप प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। एक व्यक्ति का 207 में वार्षिक वेतन रुपये 8,80,000 था। मतलब कोई व्यक्ति था, समय था 2007 वर्ष चल रहा था, तब उसका वेतन था 8,80,000 था, जो 2016 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन था। तो हमें ज्ञात ये करना है कि एक साल पहले का वेतन पता करना है और बताया ये जा रहा है कि जो एक साल पहले का वेतन था उससे 10% अधिक वेतन है 2007 का वेतन। अर्थात 10% का मान देखो, 10% का मतलब होता है कितना, 10%, सॉरी मैन, 10% का अर्थ क्या होता है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले अगर वेतन 10 था तो 2007 में वेतन हो गया 11। कितना हो गया भाई, 11। मतलब कह ये रहा है कि अगर 2006 में वेतन कितना था भाई 10, तो 2007 में कितना हो गया 11, मतलब 1 की वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो वेतन 11 ना होकर यहाँ पर दिख रहा है 8,80,000 यहाँ पर वेतन देखने को मिल रहा है। और हमें क्या करना है, हमें 2006 का वेतन ज्ञात करना है। 2006 का वेतन क्या है 10, तो यहाँ पर हम बस 10 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। 11 से भाग जाएगा तो कितनी बार आ जाएगा, 11,888 और एक 0, 11,888 एक 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 0 दिया जाएंगे, मतलब 80,000 हमारा उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा 10 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख। कितना आएगा भाई, 8 लाख। कितना आएगा भाई, 8 लाख। मतलब 2006 में उस व्यक्ति का वेतन था कितना, 8 लाख रुपए था। ठीक है ना, सही है ना, सही है। अब आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 44। इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये वाले प्रश्न कैसे करने पड़ते हैं, सीधा ही हम क्या कर लेंगे, उनके नाम लिखेंगे A B C। ठीक है। अब मैंने ये बताया था आपको कुछ नहीं करना, 40% का मतलब कितना होता है 2.5%, मतलब 5/2। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, यहाँ पर मान आपको लिख लेना है। 40% का मतलब होता है 5/2। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है। यहाँ पर बोला क्या गया है, ए का वेतन बी के वेतन का, किसके वेतन का, बी के वेतन का। बी का वेतन कितना है भाई, बी के वेतन का, बी का वेतन कितना है भाई, बी का वेतन है 2, बी का वेतन है 2, बी का वेतन है 2, बी के वेतन का 40% है। मतलब ए का वेतन है बी के वेतन का 40% है, तो यानी 2 का 40% कितना होता है 5। 2 का 40% कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी 5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं क्या बोला गया है, बोला गया है, नहीं गलत कर रहे हैं यार, गलत कर रहे हो महोदय, क्या गलत कर रहे हो। यहाँ पर बोला गया है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। कितना भाई, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ठीक है ना भाई। तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है ना, बी का वेतन है ना सी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या कि 25% अधिक किसका है, बी का वेतन है सी के वेतन से 25% अधिक। तो यहाँ पर 4 है, सी का वेतन कितना है 4 और उसका 25%, 4 का 25% कितना होता है 5, 4 का 25% कितना होता है 1, तो मतलब अधिक है, तो 4 से 1 अधिक कितना हुआ 5। मतलब अगर सी का वेतन 4 है तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना भाई।
अब यहाँ पर बोला गया है ए, क्या बोला गया है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे आप। ए का वेतन है बी के वेतन का 40%, 40% का मतलब होता है 5/2। अगर ये बी कहाँ पर लिखा है गुणा में, तो भाग में आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 5/2। कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा वरना आप गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो ए का मान कितना दिख रहा है 5, बी का मान कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना 5, अरे यार फिर से गलत कर देगा। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने 5/2 2 एक सेकंड दोस्तों, क्या हम गलत कर रहे हैं कहीं पर, क्या हम गलत कर रहे हैं कहीं पर? क्या हमने गलत किया है कहीं पर? यहाँ पर क्या होगा कि बी क्या होगा, बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ए का वेतन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद बारे में बात, अब इसके आगे बात करते हैं क्या, यहाँ पर हम क्या करते हैं पड़ोसी को ले लेते हैं। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा अर्थात 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौको 20। अब यहाँ पर बोला ये गया है तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 10 है, बी का मान कितना है भाई 20 है, सी का मान कितना है 20 है, मतलब जस्ट डबल है। जस्ट डबल का मतलब कितना होता है 100% अधिक है, कितना है भाई 100% अधिक है। मतलब जो ए का मान है ना, ए का मान है ना बी से 100% कम है, या फिर बोल सकते हैं सी का मान है ना ए से कितना है 100% अधिक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 100% अधिक है, किसका ए से कितने प्रतिशत अधिक है 100% अधिक है, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना भाई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल ये रहा है कि जो 24 कैरेट सोना है वो यहाँ पर 100% शुद्ध माना गया है। बोला गया है कि 22% सोना, मतलब 22 कैरेट सोना किस प्रतिशत का रेशो होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 100% लिखा है उसको 24 से भाग दे देंगे और 22 से गुणा कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। 11 दूनी यहाँ पर नहीं, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या कि अब यहाँ पर कंडीशन बनी है 11/12 का अपन को परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था क्या 12 एकम 12 माइनस कितना घटाएंगे आप, कितना घटाएंगे 1/12 का मतलब कितना होता है 1/12 का कितना होता है 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 होता है 4 एकम 4, 4 3 12, 8 सही 1/3% होता है। अब एक का मतलब कितना होता है 100%, तो इसको मिटा के हम क्या लिख देंगे सीधा 100%, ठीक है ना भाई। अब 100% में से 8 नहीं घटाना, कितना घटाना 1 अधिक, मतलब 9 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 91 सही, 91 सही 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, 91 सही 2/3%, 91 सही 2/3% हमारा उत्तर होगा, 91 सही 2/3 हमारा उत्तर होगा। कहाँ दिख रहा है 91 सही 2/3% हमारा उत्तर यहाँ पर दिख रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न है आज 46वां प्रश्न है, राम अपने वेतन का 14% वेतन बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है
किनको, राम और श्याम को अगर दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 बचत करता है तो राम कितना बचत करता है, पूछा ये गया है। कुछ नहीं करना आपको, क्या नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमने लिखा है राम, यहाँ पर लिखा है हमने श्याम, ठीक है ना भाई। मान लेते हैं कि वेतन जो मिल रहा है अर्थात जो पे किया जा रहा है, जो पे किया जा रहा है, राम को भी 100 रुपये किया जा रहा है और श्याम को भी 100 रुपये किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, ठीक है, बराबर मिल रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। यहाँ पर सेविंग कितनी की जा रही है भाई, सेविंग कितनी की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है 100 में से 14, यहाँ पर की जा रही है 22, कितनी की जा रही है 22। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि श्याम 1540 बचत करता है, लेकिन यहाँ पे तो बोला गया है कि 22% बचत किया जा रहा है। तो इस 22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1540, ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 70 का। तो बस पूछा कितना गया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है राम कितना बचत करता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें तो कुछ करना ही नहीं, 70 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 14 7 98, 14 7 98, 980 रुपये। 980 रुपये कौन बचत कर रहा है, 980 रुपये कौन बचत कर रहा है, 980 रुपये बचत कर रहा है राम। तो राम कितना बचत कर रहा है भाई, राम 980 रुपये बचत कर रहा है। ऑप्शन में 980 दिख रहा है, हाँ हमें ये दिख रहा है यहाँ पर 980 रुपये बचत कर रहा है। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न हमें क्या करेगा, इस प्रश्न को हमें एक टाइप के रूप में लिखना है, क्योंकि अब हो रहे हैं बेसिक खत्म हुआ। क्या हुआ भाई, बेसिक खत्म हुआ। इस प्रश्न को यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि इससे अब शुरुआत होगी हमारी टाइप की। कौन से टाइप की भाई, यहाँ पर जो 46 क्वेश्चन कराए गए हैं, बेसिक के रूप में कराए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पर देखा गया है लेवल कि आपने फ्रैक्शन को किस प्रकार से याद किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे टाइप वाइज, अर्थात आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखकर इन वाले कौन से क्वेश्चन, ये वाले कि बच्चे कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, कहने का तात्पर्य पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये वाला एक टाइप होता है परसेंटेज का, एक टाइप ये नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो केवल टाइप ही रिवीजन करेंगे, ना कि बेसिक रिवीजन नहीं करना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक डालकर आप इस वाले कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि बच्चे अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण अर्थात फेल या पास वाला टाइप नंबर 1, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा प्रश्न है 47वां, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 लागू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिख लेना है, यहाँ पर सीधा लिख लेंगे आप कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है ना भाई, ये आपको नोट करके रखना है। यहाँ से शुरुआत होगी हमारी परसेंटेज की। इतनी सारी प्रैक्टिस, हमारी मेहनत, ये सारी हर एक चैप्टर में योगदान देगी, देखते रहना है केवल आपको। यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं इस वाले प्रश्न से, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। कहने का तात्पर्य पंक्ति में बोला जा रहा है कि कोई विद्यार्थी है तो उसमें बताया जा रहा है कि उत्तीर्ण अर्थात पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। जैसे कि हमारी कक्षाओं में रहा करता था कि 33% मार्क्स आना आवश्यक है, तभी आप पास होंगे। ऐसा इस पंक्ति में बोला गया है कि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक कितने हैं भाई, 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, कोई विद्यार्थी है उसको मिल रहे हैं भाई 250 अंक, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है ये बताना है कि आखिरकार अधिकतम अंक अर्थात पूर्णांक कितने का है, ये अर्थ निकालना है पंक्तियों का। अधिकतम अंक का क्या होता है, अधिकतम अंक का होता है अर्थ पूर्णांक कितना है, ये याद करना है। अब इसे शुरुआत कैसे किया जाए, शुरुआत ऐसे किया जाएगा कि बच्चे के आए कितने अंक 250, लेकिन 38 अंक उसके कम रह गए तो वो फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेल होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, मतलब 40% अंक आएंगे तभी आप पास होंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ सूचना दिखाई दे रही है कि ये 40% अंक आएंगे तब भी पास होंगे। 250 आए थे, इसके 38 और हो जाते तब भी पास हो जाता। मतलब अगर इन दोनों कंडीशन को अगर ऐड कर दें तो क्या ये बराबर हो जाएंगे, क्या ये बराबर हो जाएंगे, जो पंक्ति बोल रही है क्या ये सत्य है, यस
ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर 40% पे भी पास किया जा रहा था और 250 उसके आए हैं, 38 और आ जाते तब भी पास हो जाता। तो मैंने वैसा ही कर दिया, उसको 38 दे दिए तो बंदा पास हो गया, बस यहाँ से सॉल्व करना है, बात खत्म। कितना कितना आ रहा, कितना आ रहा है अभी, कितना आ रहा है अभी, कितना हुआ 288 कितने की है 40% की, लेकिन हमें 40% का मान नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए 100% का। कितने का चाहिए भाई 100% का। आप इसे परसेंटेज से हटाकर आप सीधा सही बटे में लिख सकते थे, कितना आता भाई 2.5%, 40% का मतलब कितना होता है 2.5, 2.5 अर्थात 2 सही 1/2 होता है 5/2, ठीक है ना। आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है यहाँ पर 100% की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 40 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ पर 10 बचा, तो पहले हम 4 से भाग रहे हैं, कट रहा है 4 7 28, 4 दूना 8, कितना होगा 720, कितना होगा भाई 720। मतलब अधिकतम अंक, अर्थात अधिकतम अंक या आप बोलेंगे पूर्णांक, क्या बोलेंगे आप पूर्णांक, कितने का था भाई 720 नंबर का पूर्णांक था। दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन, यस हमें दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्नों की ओर, आगे और प्रश्न देखेंगे कि और आगे प्रश्न कैसे हमें देखने को मिलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट नंबर पहले में यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत होती है। कहाँ से भाई, यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत होती है। अब हम बताएंगे इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न एक जैसे लिखे हैं, इनके दोनों के अलग अलग तरीके बताएंगे, ठीक है ना। तो एक पहले सरल तरीका देखते हैं, कैसा, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंक से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर बात ये की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के कितने आ रहे हैं, विद्यार्थी के 25% अंक आ रहे हैं और 25% अंक आने पर 210 अंकों से फेल हो रहा है, कितने 210 अंकों से वो फेल हो रहा है। दूसरा व्यक्ति है, दूसरा बच्चा है, उसके 55% अंक आ रहे हैं और वह 240 अंकों से पास हो रहा है। तब इनमें हमें केवल ये करना है कि जो प्रतिशत वाला रेशो है इसको घटा देना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। 55 में से 25 घटाया तो कितना बचा 30%, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में इन दोनों नंबर्स को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 4 450। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 30% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15 ही आएगी ना भाई, 15 आएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हमें देखना ये है कि 25% अंक आ रहे थे और 210 अंकों से फेल हो रहा था। बस इस 15 से क्या करना है आपको, इस 15 से 210 में भाग देना है। 15 एकम 15, अगर हम यहाँ से 15 से डिवाइड करते हैं, 15 एकम 15, कितना बचा 1, 15 चौको 60, तो यहाँ पर 14%। मतलब जो यहाँ पर 210 अंक हैं ये 14% के बराबर है। मतलब 25% अंक यहाँ पर वो लाया है। अगर 14% अंक और लाता तो वह कैसा हो जाता, पास हो जाता। मतलब यहाँ पर 25% अंक प्लस 14% अंक, अगर ये दोनों अंक उसके पास आ जाते, मतलब 25 तो आ गए हैं, ये लाने की आवश्यकता थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं लाया, इतने अंकों से फेल हो गया था। इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई 39% उत्तीर्ण, अर्थात पास होने के लिए यानी मार्क्स की जरूरत थी। पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई, पासिंग मार्क्स चाहिए हमें 39%, ठीक है ना भाई। अब यही प्रश्न है, ये वाला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करें इसको जानते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, हालांकि वो एग्जाम में यूज नहीं करना है, वो केवल आपको बताया जा रहा है कि एक तरीका और क्या हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि कोई विद्यार्थी 100% अंक लाता है, तो 100 में से कितने में से लाता है ये नहीं पता, तो वहां पर हमें क्या करना है, x मान लेना है। x का 25% अंक लाया और 210 अंक से फेल हो गया, मतलब 210 अंक कम लाया। क्या किया उसने, कम लाया। तो कम लाया तो हम क्या करते, अगर कम ना ला के हम उसको 210 अंक और दे देते, अगर हम 210 और अंक दे देते तो वो पास हो जाता।
पास हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। अगली वाली कंडीशन में बोला गया है यदि वह 55% अंक लाता, कह रहा है कि अगर x किसके 55% x जो पूर्णांक है, पूर्णांक का 55% अंक लाता, अगर वह है विद्यार्थी 55% अंक लाता तो 240 से पास हो जाता, 240 अंकों से पास हो जाता। मतलब वहां पर 210 से फेल हो रहा था, यहाँ पर 240 से पास हो रहा था, मतलब 240 अधिक अंकों से पास होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 240 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक हो रहे वो अंक, ठीक है ना। यहाँ पर कम हो रही थी, हमने जोड़ दिया, यहाँ पर अधिक हो रही घटा दिया। अब ये दोनों हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 200 मतलब 25% x आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर लिखा है क्या, धन में, यानी ये वाली कंडीशन वहां पर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, माइनस में। और यहाँ पर जो माइनस में कंडीशन है वो वहां पर प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 450, कितना हो जाएगा भाई 450 बराबर यहाँ पर होगा 30% x, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। 30% का मतलब होता है 3/10 x बराबर 450, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 450 गुणे 3 10/3, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी 1500। मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1500। मतलब पूर्णांक जब हम बात करेंगे कि जो टोटल मार्क्स होते हैं कितने हुए, मतलब पूर्णांक कितने का होगा यहाँ पर 1500 का पूर्णांक था, ठीक है ना भाई, 1500 का पूर्णांक था, ये हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बात की है 25% अंक लाना, 1500 का 25% निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1500 का 25% हमने निकाला, ठीक है। 1500 का 25% हमने निकाला तो यहाँ पर 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 15.75 की 5 हंसा गई, 7 5 दूनी 10 37, 375 कितने आ गए भाई, 375, और साथ में 210 ये जोड़ने हैं, 210 यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 8 5 585 अंकों से व्यक्ति पास हो सकता है। इसको यहाँ पर अंकों में न मानकर परसेंटेज में उसने मांगा है। तो 585 बटे में 1500 गुणे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से भाग लगाए, 15 से भाग लगाएंगे, 15 या 45